हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर मुकेश कुमार। वेलकम इन माय मैथ क्लास। आज मैथ की 10th क्लास है और जिसमें वर्कशीट 15 है। ये 9 अगस्त की वर्कशीट है और ये चैप्टर 2 पॉलिनोमियल बहुपद, और जिसमें टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो देखिए, इसमें रिलेशन यानी संबंध है किस किस के बीच में। जीरोज कहते हैं शून्यक और कोफिशिएंट कहते हैं गुणांक ऑफ ए पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल है उसके शून्यक और गुणांक के बीच में क्या संबंध होगा और किस तरह से उसे करेंगे। तो स्टूडेंट, इससे पहले भी आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं पहली वर्कशीट में, तो अब आपको समझ में आ गया हो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या। चैप्टर तो पॉलिनोमियल है लेकिन उसमें क्वाड्रेटिक जो जैसे एक्स में लिखा हुआ है 3x² + 11x + 10, इसमें x की मैक्सिमम पावर 2 है। तो जिसकी पावर 2 होगी जिसमें पॉलिनोमियल को, उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखो ये होती है बहुपद की, या पॉलिनोमियल इसे हिंदी में बहुपद बोलते हैं, ax² + bx + c। तो देखो इसमें x में लिखा हुआ है, ये पॉलिनोमियल जो x में लिखा हुआ है, ध्यान समझिए। और इसमें x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसलिए क्वाड्रेटिक यानी द्विघात बहुपद, हिंदी में से द्विघात बहुपद बोलेंगे। तो ये द्विघात बहुपद है और कंडीशन इसमें कि a ≠ 0। इसका मतलब कि a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो कितना बचेगा, bx + c। तो bx + x की 1 पावर होगी, तो फिर ये क्वाड्रेटिक दो घात का नहीं रहेगा। तो इसलिए ये कंडीशन इसमें जरूर होगी। तो ये इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी कोई पूछते हैं द्विघात पॉलिनोमियल क्या होता है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, तो आपको यही बताना ax² + bx + c, और इसकी कंडीशन होगी a ≠ 0, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में ये चीज़ बहुत पूछी जाएंगी। तो ये इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब इसमें दो चीज़ और हैं। देखिए, x² के साथ जो भी नंबर लिखा विद साइन उसे हम कोफिशिएंट बोलते हैं, वो a की वैल्यू होती है। x के साथ जो भी वैल्यू लिखी हुई है विद साइन वो b की वैल्यू होती है, और जो कांस्टेंट है बिना x के जो लिखा उसे कांस्टेंट टर्म या अचर पद बोलते हैं, वो c की वैल्यू होती है। तो जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, अभी 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनमें a, b और c की वैल्यू भी पूछी है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, इस टाइप के क्वेश्चन खूब आएंगे। तो इन्हें कोफिशिएंट होंगे, जैसे ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है इसमें 3x² + 11x + 10। तो देखिए x² के साथ क्या नंबर लिखा 3, तो ये a की वैल्यू 3 हो गई। x के साथ कितना लिखा हुआ है, ये 11, ये b की वैल्यू होगी कोफिशिएंट ऑफ x। और जो कांस्टेंट टर्म है ये c की वैल्यू 10 हो गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आपको करने हैं अच्छी तरह से। दूसरे देखिए इसके फैक्टर, ये आप फैक्टर पिछली क्लास से करते आ रहे हैं। जैसे ये 3x² + 11x + 10, इसके आपको फैक्टर करने। तो फैक्टर कैसे करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, यानी मिडिल टर्म को 11x है, जो x का कोफिशिएंट 11 है, इसको 2 हिस्सों में तोड़ कर लिखना। तो कैसे लिखेंगे, जो देखो x² का जो कोफिशिएंट है, इसमें जो x² का जो कोफिशिएंट है ये है 3, ये वाला। और कांस्टेंट को देखिए ये है 10। फिर से देखिए x² का कोफिशिएंट और लास्ट टर्म का जो बिना x का लिखा हुआ। और कभी कभी ये x² और आगे पीछे लिख देते हैं, तो लिखने ऐसी होती है, पहले x² का टर्म, फिर x का, फिर कांस्टेंट, इन दोनों की करते हैं मल्टीप्लाई। तो ये 30 होगा। अब देखिए 30 को, यानी ये 3 और ये 10 दोनों की मल्टीप्लाई 30 हो गई। अब इसके 11 में हमें लिखना है 11 की फॉर्म में, यानी इन दो नंबर कैसे मल्टीप्लाई करोगे कि जिनका सम या डिफरेंस, जिनका प्लस या माइनस 11 आना चाहिए। तो देखिए आपने टेबल में देखा 6 5 30 होता है, और 6 और 5 को ऐड करोगे तो कितना 11 आ जाएगा। तो इस 11 को क्या लिखेंगे, 6 + 5। तो 11 की जगह क्या कर देंगे, 6 + 5, क्योंकि प्लस में है और दोनों 11x है तो यहाँ भी x लगा देंगे और यहाँ भी। तो ये मिडिल टर्म जो 11x है उसको स्प्लिट करके, यानी उसको इस तरह से अरेंज करके लिख दिया। तो ये 3 टर्म थी इसमें पहले, अब इसमें 4 हो जाएंगे। 11x की क्या लिखेंगे, 10x + 5x। पहले में 3x कॉमन ले लेंगे और बाय में 5 कॉमन ले लेंगे। अब ये ब्रैकेट में एक जैसा आना चाहिए विद साइन, x + 2, यहाँ पर x + 2 है तो x + 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा 3x और ये +5 यहाँ। तो ये इसके फैक्टर हो गई। और जब इसके जीरोज निकालने यानी शून्यक, तो यहाँ जो दूसरे क्वेश्चन आपको फैक्टर निकालने हैं, पहले तो ये कोफिशिएंट निकालने थे, a b c के क्वेश्चन होते हैं। दूसरे में फैक्टर निकाल कर इसके शून्यक बताने हैं, जीरोज बताने हैं। जीरोज का मतलब जब x की 2 पावर है उसके 2 आंसर आएंगे, तो जो x की 2 वैल्यू आएंगे उन्हें हम शून्यक बोलेंगे या जीरोज बोलेंगे। तो देखिए पहला जब शून्यक निकालेंगे तो पहले वाले फैक्टर को इक्वल टू 0 करिए और दूसरे वालों को भी 0 करिए, दोनों जो फैक्टर आए।
इससे x की वैल्यू -5/3 आ जाएगी, x की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन है, इस तरह से फैक्टर निकाल के जीरो निकाल लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल दिया है, तो देखिए इसमें ये दिया है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। तो सबसे पहले तो ये करेंगे x² + 5x - 12 के हम फैक्टर करेंगे। तो अब तो पता चल गया x² कोफिशिएंट 1 है और बाद वाले का कॉन्स्टेंट का -12 है, तो दोनों की मल्टीप्लाई होगी -12। अब देखिए इनका प्लस या माइनस कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो अब इसको करेंगे इसमें, तो देखिए 6 × 2 = 12 होते हैं, 6 × 2 = 12 होते हैं, और 6 में अगर 2 को डिफरेंस कर दें तो कितना हो जाएगा, 6 - 2 कर देंगे, क्योंकि +4x आना तो +4 हो जाएगा। इसके साथ भी x लगा दीजिए, इसके साथ भी x, तो देखिए 4x को कैसे लिखेंगे, 6x - 2x, यहाँ जो 6x है, और फिर इस तरह से लिख दिया। फिर इन दोनों में x कॉमन ले देंगे, इसमें -2। एक और ध्यान रखिए, तीसरे टर्म पर जो माइनस होती है तो ब्रैकेट का साइन यानी ये वाला साइन चेंज होता है, इस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो माइनस का जो है प्लस हो जाएगा, +6 आएगा। x + 6 दोनों में है, देखिए कॉमन ले लेंगे तो x यहाँ से बचेगा और -2, तो ये x + 6 और x - 2 ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब जीरो निकालेंगे, दोनों की इक्वल टू जीरो करेंगे तो x = -6 हो गया, x की वैल्यू 2 हो गई। तो ये तो बिल्कुल पहले जैसा ही करना। अब इसमें जो रिलेशन, ये पहले स्टेप का क्वेश्चन जरूर आता था बोर्ड में, तो अब जो है जीरोज का तो जरूर ही आएगा, फैक्टर भी आएगा। तो देखिए इसे कैसे करेंगे। एक मेथड तो फैक्टर से हम इसके जीरो निकालते हैं, शून्य निकालते हैं, उनका सम करते हैं, सम भी कर सकते हैं। देखिए दोनों को अगर प्लस करेंगे, इन दोनों फैक्टर को जैसे करते, इनका सम का मतलब इनका योगफल निकालें, -6 और +2। जब एक माइनस का होता है और एक प्लस का होता है तो सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो 6 - 2 करेंगे 4, और जस्ट साइन जिस नंबर के साथ ज़्यादा वाले के साइन लगा हुआ तो -6 है तो माइनस का 4 हो गया, साइन उसी का होता है। तो इनका सम जो है जीरोज का वो -4 हो गया। अब इसे देखिए फॉर्मूले में भी हम कर सकते हैं। फॉर्मूले में से कैसे करेंगे, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सम के मान लीजिए एक रूट इसका, एक शून्य 0 है, दूसरा एक अल्फा और दूसरा बीटा है, यानी ये इसके दो जीरो हैं, अल्फा और बीटा। तो सम करने के लिए इसे -b/a इस तरह से कर सकते हैं। b इसमें क्या देखें, कोफिशिएंट ऑफ x है, b जो है कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², यानी ये फॉर्म यूज कर सकते हैं आप, अल्फा + बीटा = -b/a सम निकालने के। तो अब इससे ABC आपको पता ही है, इसमें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू -12 है। अगर इसकी वैल्यू इसमें रखोगे -b/a, तो इसमें देखिए कितना आएगा, -b की वैल्यू कितनी है, इसमें माइनस तो ऑलरेडी है ही इसमें, तो माइनस लगाएंगे, और b की वैल्यू इसमें कितना 4 है, और b की वैल्यू 4 है, और a की वैल्यू कितनी है इसमें, a की वैल्यू 1 है, तो डिवाइड करेंगे -4 आ गया, और देखो -4 इतना आ रहा है। तो देखिए दोनों तरह से इक्वल करना, यानी अल्फा + बीटा = -b/a से करके देख लीजिए, तो इससे -4 आ गया। और ये तो तुम्हारे जो दोनों जीरो हो जाते हैं, इन्हें प्लस करके देख ली, इससे -4 हो गया। तो इक्वल आने चाहिए, ये इनका रिलेशन होता है वेरीफाई करने का। अब ऐसी प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट में दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 होगा, और उसमें होता अल्फा बीटा, से याद कर लीजिए, अल्फा बीटा होता है c/a। तो ये दो आपको ध्यान रखने हैं कि प्लस का तो होता है -b/a और मल्टीप्लाई c/। अब c की वैल्यू कितनी है, -12, तो देखिए ये -12 होगी इसमें, और a की वैल्यू 1 होगी, तो ये भी -12 होगा, तो यहाँ से -12 और यहाँ से -12 दोनों इक्वल हो गए। तो स्टूडेंट समझ गए होंगे, आप इनका दोनों का जीरो निकाल के सम इक्वल करना फॉर्मूले से इससे, और प्रोडक्ट इक्वल करना, ये इसका रिलेशन वेरीफाई होता है, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब इसके क्वेश्चन पर चलते हैं स्टूडेंट्स। में 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और ये चारों क्वेश्चन मैं आपसे अलग से लिख रहे हैं जिससे आप समझ सकते हैं। इसलिए तो देखिए पहला तो क्वेश्चन अब आपको समझ में सबको आ गया होगा, ये ABC की वैल्यू फाइंड करनी है। द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये आपको गिवन है, 2 दिए हुए हैं इस तरह से। तो a की वैल्यू जो x² का, अगर आगे पीछे लिखे हुए हो, पहले x² का लिखना है, फिर x का विद साइन, और फिर कांस्टेंट। तो a की वैल्यू 7 हो गई इसमें, जब इससे कंपैरिजन करोगे आप, तो a की वैल्यू 7, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 9। ऐसे इसमें देखिए ये भी ध्यान से देखना है कि पहले x² टर्म लिखी होनी चाहिए, फिर x की और फिर कांस्टेंट। तो a की वैल्यू 5, b की वैल्यू -1, विद साइन लेना, साइन ही छोड़ देना,
सी की वैल्यू 3। ये क्वेश्चन नंबर 1 सबको समझ में आ गया, ए बी सी की वैल्यू। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको खूब ऑब्जेक्टिव टाइप में आएंगे, इनकी प्रैक्टिस कर लें अच्छी तरह से, वो आगे पीछे लिखेंगे तो ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर जो है आपका दूसरा है, इसमें क्या करना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसके जीरोज बताने। तो जैसे फैक्टर करेंगे और इक्वल टू, जो फैक्टर आएंगे इक्वल टू 0 कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, ये 5 है, तो 1 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो जाएगा। अब इसका मिडिल टर्म जो है, बीच वाली टर्म जो x वाली है, उसके साथ कोफिशिएंट है 6। देखिए इनकी ऐसी मल्टीप्लाई करनी है, 2 नंबर की मल्टीप्लाई करके, जिसका प्लस या माइनस, यानी प्लस या माइनस 6 आना चाहिए। तो 1 और 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो गया, और 1 और 5 को क्या प्लस कर दो दोनों को, तो ये भी 6 हो जाता है। तो देखिए मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये नंबर आने चाहिए, और दोनों को अगर प्लस या माइनस करेंगे तो ये बीच वाला नंबर आना चाहिए। और ये 6x है तो इसके साथ भी x लगा देंगे और इसके साथ भी x लगा देंगे। तो इस 5 इसे जो 6x को कैसे लिखेंगे, कोई से पहले लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1x प्लस 5x लिख दो या 5x प्लस x, एक ही बात होती है। तो इस 6x को क्या स्प्लिट करके लिख दिया 5x प्लस x। अब ये 3 टर्म की 4 टर्म होगी, तो पहली 2 में आप इसमें कॉमन लीजिए 2 में, और फिर लास्ट 2 में इसमें x कॉमन ले देंगे, और इनमें जब 2 कोई कॉमन नहीं होता तो 1 लेते हैं, तो 1 कॉमन लिया तो x प्लस 5 दोनों में आनी चाहिए, चिन्ह सहित साइन सहित एक जैसे। अब इसे कॉमन ले देंगे तो यहाँ x बच जाएगा और यहाँ +1, तो इसके फैक्टर हो गए। जब 0 निकालेंगे तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, डेट इज x इक्वल टू -5, और x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, तो ये इसके 0 हो जाएंगे। सेकंड पर देखिए 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, इसके फैक्टर करें, देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है और बाद वाला कितना 5, 2 5 जो 10 हो गए। अब 10 के जो फैक्टर कैसे करने हैं, उनका प्लस या -7 आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, देखिए 2 5 जो 10 होते हैं, 2 5 जो, और 2 और 5 दोनों का प्लस भी करेंगे तो क्या होगा 7 होगा। लेकिन अगर ये -7 है तो इन दोनों से पहले माइनस लगा दो, यहाँ भी माइनस लगा दो, यहाँ माइनस, यानी -5 -2 और -5 इक्वल टू कितने हो गए -7, और ये x है तो यहाँ x लगा देंगे, तो इसके साथ भी x लगा दो और इसके साथ भी, तो ये लिख दे। तो -7x को कैसे लिखेंगे, -2x -7 2x -2x -5x, फिर 2x कॉमन ले लेंगे, और थर्ड नंबर पर जब भी माइनस होगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखना, या साइन चेंज तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा। तो ये इसके 2 फैक्टर हो गए इक्वल टू 0 करके, इसके भी इसी तरह से ये आपके दोनों 0 आ जाएंगे, शून्य का आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, इसमें जो है देखिए, जो अभी कर रहे थे पहले, शून्यांकों का योग, जो जीरोज का सम और प्रोडक्ट करना, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, यानी उनका शून्यांकों का योग और गुणनफल, ये पोलिनोमियल गिवन क्वाड्रेटिक। तो देखिए इसमें पहले अभी जो फॉर्मूला बताया था कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो एक तो तरीका है कि हम इसके फैक्टर निकालें फिर उनका प्लस करें, लेकिन हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं -b/a। तो a की वैल्यू x स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 हो गया, b की वैल्यू -5 हो गई और c की वैल्यू 6 हो गई, तो इसमें डायरेक्ट रख दीजिए -b/a, इस तरह से। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 5/6 हो गया। ऐसी प्रोडक्ट जो होता अल्फा बीटा वो होता c/a, इससे पहले कर चुके आप। तो c की वैल्यू कितनी है 6 और a की वैल्यू भी 6 है, 6/6 1 हो गया। तो ये इजी है। तो ये भी क्वेश्चन आपके इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर में खूब पूछे जाएंगे कि सम और प्रोडक्ट कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं, तो आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए इसमें भी नेक्स्ट पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर -7x -18, और a की वैल्यू देखिए 1 होगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर का साथ कोफिशिएंट 1 से मल्टीप्लाई है, जिसमें कोई नंबर नहीं होता 1 लेते हैं। फिर x की वैल्यू माइनस साइन सहित लेनी है -7 और c की -18, तो सम तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा -b/a, तो इसे माइनस पहले से माइनस इसके साथ भी, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 7 हो गया। और जब इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो प्रोडक्ट कितना होगा c/a, c की वैल्यू -18 और a की वैल्यू 1 है, तो ये -18, यानी इनका गुणनफल कितना हो गया -18। तो इनसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में वहाँ तो आपको कैसे भी किसी भी तरह से निकालने, आपको क्वेश्चन करना, आंसर आना चाहिए उसका, कि आंसर सही होना चाहिए। नेक्स्ट है ये जो लास्ट में क्वेश्चन किया था कि रिलेशन वेरीफाई करना जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ गिवन पोलिनोमियल। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 18 है, तो फिर इसके कोफिशिएंट देखेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ 1 है और कांस्टेंट 18 है, तो 18 हो गई। अब इसे किसको स्प्लिट करना, 11x में लिखना। तो देखिए कैसे हो गए, 9 2 जा 18 हो जाते हैं, और 9 और 2 18 हो गए,
और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 11 होगा। इसके साथ x है तो इसके साथ भी x लिख दो और इसके साथ भी x लिख दो। तो ये 9 11x को कैसे लिखेंगे 9x + 2x। अब इन पहले में x को माना जाएगा, दूसरे में 2। तो इस तरह से ये 2 फैक्टर हो गए, दोनों को इक्वल टू 0 कर लेंगे। तो एक तो इसका 0 या शून्य हो गया -9, दूसरा होगा 2। अब इसे जब वेरीफाई और करेंगे तो इसका सम और प्रोडक्ट, तो दोनों इस पहले से डायरेक्ट दोनों को सम करेंगे तो -11 हो गए, -9 और -2। जब दोनों माइनस के होते हैं तो प्लस करके माइनस साइन लगाना होता है। -11 हो गए, डायरेक्ट निकाल दीजिए। इसमें a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 11 और c की वैल्यू 18 है। तो सम ऑफ जीरोज माइनस b अपॉन a, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें वैल्यू पुट करेंगे b की तो 11 है, a की वैल्यू 1 है, तो इसमें -11। तो देखो दोनों में इक्वल हो गया, तो ये इसका सम भी वेरीफाई हो गया। ऐसी प्रोडक्ट भी कर सकते हैं इसके। प्रोडक्ट जो इसमें दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक जीरो -9 है, दूसरा -2 है। मल्टीप्लाई में अगर दोनों माइनस के तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो +18 हो गया। और इसका जो प्रोडक्ट में c अपॉन a होता है, c की वैल्यू 18 है और a की वैल्यू 1 है, दोनों इक्वल हो गए, तो ये भी वेरीफाई होगा। ऐसे इसका b पार्ट करना है स्टूडेंट्स। तो 2x² - 7x + c, तो पहले इसके फैक्टर करेंगे तो x² कोफिशिएंट 2 है और ये कांस्टेंट 6 है, 2 6 या 12 हो गए। अब देखिए ये -7, तो -4 3 जा क्या होते हैं 12 होते हैं, 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर 12 होंगे। लेकिन और 4 और 3 को अगर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। लेकिन यहाँ माइनस है तो इसके साथ ही माइनस लगा लो और इसके साथ ही माइनस लगा लीजिए। ये 7x है तो यहाँ भी x लगा दो, यहाँ भी x। तो ये बिल्कुल -7x को देखो कैसे लिखोगे, इस फॉर्म में लिख दो, -4x - 3x। इसमें 2x को मान लेंगे, जब थर्ड नंबर पर माइनस आएगा ध्यान रखना, तो ये लास्ट वाले का साइन चेंज प्लस का माइनस हो जाएगा। तो x - 2 और 2x - 3 दोनों, अब जब 0 निकालेंगे तो पहले x - 2 = 0, 2x - 3 = 0, एक 0 हो जाएगा, x = 2, दूसरा होगा 3/2। फिर वेरीफाई करने के लिए इनके फिर उसी तरह से ध्यान रखना, वेरीफाई में अपने आप करना है कि उनका प्लस करना है पहले दोनों का और मल्टीप्लाई करनी है। तो जब इनका प्लस करेंगे तो 2 + 3/2, 2 के कुछ नहीं है तो /1 समझिए, एलसीएम लेंगे तो 7/2 हो गया। अब इसमें देखिए गिवन जो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू 6 है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो रहा है -b/a, तो b की वैल्यू -7 है, माइनस प्लस, तो 7/2 आ गया। तो देखिए दोनों इक्वल हो गई है। ऐसी प्रोडक्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट 2 और 3/2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के देखिए ऊपर मल्टीप्लाई होगी, 2 3 या 6/2। तो अभी काटते नहीं है, पहले ये सिंप्लीफाई नहीं करते, पहले इधर देख लेते हैं। अल्फा बीटा की 80/, तो c की वैल्यू इसमें कितनी है 6 और a की वैल्यू 2 है। तो देखिए दोनों इक्वल हो गया, या 3 भी लिख सकते हैं दोनों से। तो इस तरह से दोनों वेरीफाई हो गए, यानी दोनों की प्रोडक्ट भी इक्वल होगा, प्रोडक्ट इक्वल होगी और सम भी इक्वल होगा, ये वेरीफाई होता है। तो स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन अपनी बुक में ढूंढ के भी करेंगे और खूब प्रैक्टिस करिए। थैंक्स स्टूडेंट्स।